एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है कोहरा घना है। उस दिन सुबह से वे उसे जगा रहे थे, पर वह बिस्तर छोड़ने को तैयार ही नहीं था। रजाई एक तरफ से उलेटते तो वह दूसरी तरफ से खींचकर मुंह ढक लेता। यूं सामान्य स्थितियों में भी सुबह 7 बजे स्कूल जाने में उसको अपनी स्वर्गवासी नानी की याद आती थी। तब कड़कड़ाती ठंड में तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। ऊपर से बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने जैसे अलास्का और साइबेरिया को ही घर तक पहुंचा दिया था। बिना खर्च किए पर्यटन के सुख और आनंद का बंदोबस्त मुफ्त में उपलब्ध था। पोते को न उठना था तो नहीं उठा। उसे स्कूल बस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दादा का पारिवारिक कर्तव्य था। वैसे सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के फायदों का प्रचार प्रसार के राष्ट्रीय दायित्व को भी वे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित रूप से निभाते रहते थे। सरकारी सेवा से रिटायरमेंट के बाद कुछ पारिवारिक दायित्व भी उनके लिए अब निर्धारित कर दिए गए थे। शीतकाल के इस समय में बड़ी समस्या आ रही थी दादाजी के समक्ष। कड़ाके की ठंड ने उनकी सारी गर्माहट को दबोच लिया था। नियमित कर्तव्य पालन में बड़ी दिक्कत आ रही है। सब तरफ कोहरा छाया हुआ है। पोते में स्कूल जाने की गर्मी नहीं है। दादा की सरगर्मी कोई काम नहीं आ रही। सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। ऊपर से सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेशे आने लगे कि बच्चे आपके हैं, कलेक्टर या सरकार के नहीं। ठंड में उन्हें स्कूल मत भेजो। लेकिन दादा का पुराना नेहरू कालीन मस्तिष्क इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं था। खुद की दादी के निधन हो जाने पर भी बचपन में उन्हें स्कूल भेज दिया गया था। पर अब नया देश था, नया संसार था, नया हिंदुस्तान था। बहरहाल पोते को जगाने, बिस्तर छुड़वाने की माथापच्ची से मुक्त होकर उन्होंने ताजा अखबार उठा लिया। हालांकि अखबार में भी कोहरा छाया हुआ था। उसने भी दो दो जैकेट धारण कर रखे थे और उनमें भी हीटर, ऊनी कपड़ों, गर्मी लाने के साधनों और कंबलों के विज्ञापन छपे थे। सरकारों के गर्माहट से भरे बड़े बड़े पोस्टर छपे थे। जीवन में गर्मी की गारंटियां थी। भीतर के पृष्ठों पर वही खबरें थी जो रात को ही वे टीवी पर देख चुके थे। जिन खबरों को वे विस्तार से पढ़ना चाहते थे वे ही नहीं थी, या जो थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी वे भी ठिठुर कर छोटी हो गई थी। 2 जैकेटों के बाद अखबार में जो सुर्खियां थी उनमें भी एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों के टकराने और दुर्घटनाओं की सूचनाएं थीं। नीतियों कूटनीतियों में कोहरे और विचारहीनता की वजह से देशों और नेताओं के टकराव के शोले भड़कने की रिपोर्टिंग नजर आ रही थी। आसमान में सूरज नहीं था, पर राजनीति के आकाश में कई सूर्य और नक्षत्र अपनी तेजस्विता से कोहरे को भेदने की सफल असफल कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ घोरा कोहरा घना था। दृश्यता सिमट गई थी। औसतन 100 मीटर या कहीं कहीं इससे भी कम। कोहरा इतना अधिक प्रभावी था कि आंखें तो आंखें, दिमाग भी जैसे शून्य होता जा रहा था। न कुछ दिखता था, न कुछ सोच पाता था। गजब का कोहरा काल था यह। तीसरे पन्ने पर जैसे ही उनकी एक खबर पर दृष्टि पड़ी, उन्होंने बड़ी राहत महसूस की। कलेक्टर ने अगले 7 दिनों के लिए सभी स्कूलों को सुबह की बजाय प्रातः 10 बजे से खोलने के निर्देश दे दिए थे। कोहरे के सामने सबने हथियार डाल दिए थे। सच है, दुर्घटनाओं को रोकना है, परेशानियों से बचना है, सुखी प्रसन्न रहना है, तो कोहरे और अल्प दृश्यता को गले लगाने में ही समझदारी है।
दादाजी ने अखबार को समेटकर मोबाइल उठाया और सोसाइटी के ग्रुप में सरकार के नए निर्णय और कलेक्टर के आदेश को प्रसारित करने का राष्ट्रीय कर्तव्य निर्वहन का प्रारंभ कर दिया। दृश्यता अब केवल 7 इंच रह गई थी। कोहरे की वजह से दूरदृष्टि उनकी ही नहीं, पूरे समाज की गड़बड़ा गई है। न जाने ये कोहरा कब छटेगा, न जाने ये कोहरा कब छटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।